सभी भाइयों को राम राम। अब आपके लिए और मेरे पुण्य कर्मों के लिए, पूरे विश्व के लिए ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 के 1 से लेकर के पूरे 55 श्लोक इसमें हैं और वो सभी आपको पढ़ के सुनाता और बताता हूँ। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन करने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। और अर्जुन बोले, अनुग्रह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अनेकों जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसे ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हे पार्थ, अब तू मेरा सैकड़ों हजारों नाक, नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक स्वरूप को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यों को अर्थात आदित्यों के द्वारा पुत्रों को 8 वासुकियों को 11 रुद्र को दोनों अश्विनी कुमारों को और उन 4 मरुदंडकों को देख तथा और भी बहुत ऐसे पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय स्वरूप को देख। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में 1000 स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्रकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चतुर चिसु देता हूँ। चिसु माने नयन, मतलब है ना आँख, चिस दिव्य दृष्टि देता हूँ। उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। हे राजन, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखलाया। संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन और उस अनेक मुख और नेत्र से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और शास्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप लिए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त
सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट रूप का परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे अर्जुन और हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश एकादिचित ही हो। अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को एक जगह स्थिर देखना और ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विश्वभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उस रूप को देखकर अर्जुन का विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करने का कथन और उसके अंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, विश्वरूप देवता ऋषि आदि के देखना। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेवों को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ और ना ही मध्य को और ना ही आदि को ही। और हे विष्णु, आपको मैं कुटुंब युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से प्रेम या स्वरूप देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ये अर्जुन बोल रहे थे भगवान को। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। और हे महानतम, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथकों प्राप्त हो रहे हैं।
विश्वरूप में प्रवेश करते हुए देवादिकों का और स्तुति करते हुए महर्षि आदिकों का दर्शन। अध्याय 11 का श्लोक 21। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह पाप से प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्ध के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं तथा 8 वासु सद्गुण विषेदेव और अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मत होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवी प्यायाम अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। और हे भगवान, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हों। दोनों सेनाओं के युद्धों को विराट स्वरूप मुख में प्रवेश होकर नष्ट होते देखना। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पंखा तेज कर दो। जैसे पतंग मोहावश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं।
और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार काट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अब श्लोक 31। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। लोकों का नाश करने वाले बढ़ा हुआ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। निमित्त मात्र होकर युद्ध करने के लिए अर्जुन भगवान की आज्ञा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यासीचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तथा द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। भगवान के महत्व का वर्णन अर्जुन उच्चाओ। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्म के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये अनंत हैं। देवेश, हे जगदीश, जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम
आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। सब ओर से भगवान को नमस्कार। और हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आपसे और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वतमान, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, आपके इस भाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमोद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठत कहा है वह, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, रस्य, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन शाखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध में स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव प्रभो, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्मृति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हे विश्वमूर्ते, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य यम रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। और हे वैष्णव, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप की प्रशंसा। श्री भगवान अनुभव अनुवाच्य। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन,
मनुष्यलोक में इस प्रकार विशाल रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के माध्यम से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मतलब इस अर्जुन के अलावा अभी तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही देखा जाने वाला, ऐसा कहना है उनका। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। उसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। उसके पश्चात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। और हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्येक देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत योनियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 का श्लोक 55 समाप्त हो जाता है। इसमें भगवान के विराट स्वरूप और सभी अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा हुई है और अर्जुन के द्वारा समस्त जगत को भगवान ने ये ज्ञान इस गीता नामक पुस्तक में वर्णित कर दिया है। किस जब से क्या होगा, अपनी स्थिति और अन्य सभी कुछ बताए हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक दोबारा चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी कंसेप्ट चल रहा है ऑडियो में आप तक पहुंचाने का, तो अब इसको यहीं पर रोकते हुए अगले अध्याय 12 को आपके सामने उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।